देश भले ही जहां कोरोना के कहर और लॉकडाउन से जूझ रहा हो, लेकिन यूपी के गोंडा जिले में हफ्सी दरिंदों के लिए कोरोना का कहर और लॉकडाउन कोई मायने नहीं रखता। ये हम नहीं, दरिंदों की दरंदगी खुद बयां कर रही है। जहां शौच से वापस होकर नाबालिग किशोरी हैंडपंप पर हाथ धो रही थी, तभी लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए 3 दरिंदे नाबालिग किशोरी को वहां से उठा ले गए और एक कमरे में ले जाकर दरिंदे उसके साथ बारी बारी रेप की वारदात को अंजाम देते हैं। नाबालिग से गैंगरेप का ये मामला खोडारे थाने क्षेत्र का है, जहां दरिंदों ने दिन दहाड़े नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता का आरोप है कि वो शौच कर वापस आई और अब बगीचे में लगे नल पर हाथ धोने लगी, तभी 3 लोग आए और उसे जबरन उठा ले गए और एक कमरे में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बाद बेहोशी की हालत में मुझे नल के पास नाली में फेंक गए। लड़की को जब होश आया तब उसने अपने परिजनों से आपबीती बताई, जिस पर पीड़िता और उसके परिजन ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन खोडारे थाने की पुलिस नाबालिग रेप पीड़िता को न्याय देने की बजाय दरिंदों को बचाने में जुट गई और 2 दिन तक प्रभारी निरीक्षक पीड़िता और उसके परिवार को भ्रमित कर दौड़ाते रहे। हम 1 बजे घर के बाहर बाथरूम करने निकले थे। फिर वहाँ बाथरूम से निकले, अपने घर के बाजू में मेरे नल था, वहाँ पे हाथ पैर धुल रही थी। फिर उसके बाद में 3 लोग आए, मुझे ज़बरदस्ती पकड़ के लेके गए अपने घर में, दरवाज़ा बंद किए, मेरे साथ गलत काम किए हैं। फिर गलत काम करके मैं बेहोश हो गई। फिर मुझे 3 लोग लेके आके नाली के पास फेंक दिए हैं। नाली के पास फिर मुझे जब होश आया तो मेरे घर वालों ने देखे है, नाली के पास मैं पड़ी थी। 1 लोग को जानती हूँ। हाँ, बोल रहे थे कुछ मत बोलो, जाने दो। अच्छा, ये कौन कह रहा था? जो वहाँ के है सर। बोले तो जाने दो, एक बार गलती हो गई है, अब गलती नहीं होएगी किसी से। बोले लड़के को जो सज़ा मिलनी थी मिल गई, अब सज़ा दे। किसको? लड़के को। कितने लोगों? 3 जन को। उन लोगों ने लाके फेंक दिया मुझे नली के पास। जेल में भेजा जाए, जेल में। जब ये मामला मीडिया के माध्यम से पुलिस के उच्च अधिकारी तक पहुंचा, तो मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश दिया, जिस पर थाने की पुलिस ने 2 दिन बाद तीनों आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया और एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं परिजनों का कहना है कि अन्य 2 आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है, जिससे पीड़िता और उसके परिजन खौफ के साए में जीने के लिए मजबूर है। थाना खोडारे पर 3 लोगों के विरुद्ध दुष्कर्म की तहरीर प्राप्त हुई है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। नाबालिग के साथ हुए इस जघन्य अपराध पर खोडारे थाने की पुलिस के रवैये पर जहां अनेकों सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं पुलिस के उच्च अधिकारियों के हस्तक्षेप के बावजूद थाने की पुलिस आरोपियों को बचाने से बाज नहीं आ रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि खौफ का पर्याय बन चुके दरिंदों की गिरफ्तारी कब होती है और उच्च अधिकारी ऐसे पुलिस वालों पर कार्रवाई कब करते हैं।